भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास की यह कहानी आपको भावुक कर देगी। शिव पुराण के प्रसंगों से प्रेरित यह कथा दर्शाती है कि महादेव केवल ऊंचे महलों या पर्वतों पर नहीं बल्कि अपने भक्त के कोमल हृदय में निवास करते हैं। एक छोटे से गांव में अमर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह जन्म से ही निर्धन था, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी पूंजी थी भोलेनाथ की भक्ति। वह अपनी छोटी सी कुटिया के पास बने एक पुराने शिवलिंग की रोज सेवा करता था। गांव वाले उसे पागल समझते थे, क्योंकि उसके पास खाने को तो खुद नहीं था। फिर भी वह शिवलिंग पर रोज जंगली फूल और लोटे भर जल अर्पित करता था और घंटों शिवलिंग से बातें करता था। एक समय गांव में भीषण अकाल पड़ा। अमर की पत्नी और बच्चे भूख से तड़पने लगे। उसकी झोपड़ी भी बारिश में गिर गई। लोग कहने लगे, अमर, तू जिस शिव की पूजा करता है, देख उसने तुझे क्या दिया, तेरी झोपड़ी तक गिरा डाली। अमर का मन विचलित नहीं हुआ, पर अपने परिवार का दुख से देखा नहीं गया। वह मंदिर गया और रोते रोते बोला, हे प्रभु, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार की भूख शांत कर दो। क्या आप वास्तव में हैं या मैं किसी पत्थर से ही उम्मीद लगाए बैठा हूँ? उस दिन अमर ने प्रण लिया कि जब तक महादेव उसे दर्शन नहीं देंगे या उसकी पुकार नहीं सुनेंगे, वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। 3 दिन बीत गए। अमर की हालत बिगड़ने लगी। वह मंदिर की चौखट पर अधमरा होकर गिर पड़ा। आधी रात का समय था। अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। एक साधारण सा दिखने वाला साधु, जिसके कंधे पर एक झोला था, अमर के पास धीरे धीरे आया। साधु ने अमर को जगाया और कहा, उठो बच्चा, तुम यहाँ भूखे क्यों पड़े हो? लो, यह खिचड़ी खाओ। अमर ने धुंधली आंखों से देखा और कहा, बाबा, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरे महादेव आकर मुझे नहीं खिलाते। साधु मुस्कुराए और बोला, पगले, महादेव क्या साक्षात आएंगे? उन्होंने ही तो मुझे भेजा है। तेरे घर पर अनाज की बोरियां पहुंच चुकी है और तेरी पत्नी भोजन बना रही है। विश्वास नहीं होता? जाकर देख लो। अमर लड़खड़ाते हुए अपने घर की ओर भागा। उसने देखा कि घर के बाहर अनाज के ढेर लगे हैं और उसका बीमार बच्चा अब स्वस्थ होकर खेल रहा है। उसकी पत्नी ने बताया कि एक नीलकंठ पक्षी उड़ा और उसके पीछे पीछे एक बैलगाड़ी आई जो यह सारा सामान छोड़ गई। अमर को एहसास हुआ वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह वापस मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर में वही साधु खड़ा था। जैसे ही अमर उनके चरणों में गिरा, साधु का रूप बदलने लगा। उसके सामने स्वयं त्रिनेत्रधारी जटाधारी भगवान शिव खड़े थे। उनके गले में सर्प और मस्तक पर चंद्रमा शोभित था। महादेव ने कहा, पुत्र अमर, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे कैलाश छोड़ने पर विवश कर दिया। जो भक्त मुझे संकट में पुकारता है, मैं उसके लिए किसी न किसी रूप में दौड़ा आता हूँ। महादेव ने अमर के सिर पर हाथ रखा और उसके सारे दुख, कलेश, बीमारी, संकट पर पल भर में समाप्त हो गए। उस दिन के बाद अमर का जीवन खुशियों से भर गया। महादेव ने उसे न केवल भौतिक सुख दिया, बल्कि उसे अपनी अटूट भक्ति का वरदान भी दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? महादेव को चढ़ावे की नहीं, बल्कि सच्चे भाव की ज़रूरत है। धैर्य के समय भी ईश्वर पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। ईश्वर का रूप भगवान हमेशा चमत्कारी रूप में नहीं, बल्कि किसी इंसान या मदद करने वाले के रूप में भी आ सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।